एक बार बुद्ध से एक शिष्य पूछता है कि गुरुजी कर्म क्या है, आप हमें बता सकते हैं क्या। गौतम बुद्ध ने सभी शिष्य को कहा कि कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी समझाता हूँ। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है। और दोस्तों, आज मैं वही कहानी मेरे भगवान गौतम बुद्ध के बताने जा रहा हूँ जो अपने शिष्य से बताए थे कि बुलंदशहर का एक राजा था और वो एक दिन घोड़े पर बैठकर अपना राज्य का भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वो एक दुकान के सामने आके रुक जाते हैं। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं कि क्यों मुझे लग रहा है मैं इसी दुकानदार को काल ही काल फांसी सुना दूं। मंत्री राजा से इसका कारण पूछने से पहले राजा आगे चले जाते हैं। फिर मंत्री ने इसका कारण पता करने के लिए अगले दिन वेश बदल कर दुकान वाले के सामने आए और बोले कि भाई, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। वो दुकानदार एक चंदन व्यापारी था। वो बोला कि इसका बहुत ही बुरा चल रहा है, हाल बुरा है, क्योंकि मेरे चंदन का कोई भी व्यापार नहीं चल रहा है। लोग तो उसके दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघते और उसका खुशबू का तारीफ भी करते हैं और पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन कोई खरीदता ही नहीं है। और वो आगे बताया कि मैं इसी इंतजार में हूँ कि कब हमारे राजा का मृत्यु हो जाए और मेरे सारे चंदन की लकड़ियाँ खरीद ले उनके अंतिम संस्कार के लिए। शायद वहाँ से मेरे तरफ और बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाए और मेरा व्यापार आगे बढ़ते चले जाए और मेरा व्यापार भी अच्छा हो जाए। मंत्री बहुत चालाक था। मंत्री को सारे बात समझ में आ गया था कि यही है वो सारे नकारात्मक बातें जो राजा को भी नकारात्मक सोच के परिवाद कर रहा था। वो मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था, इसीलिए उसने सोचा कि मैं थोड़ी कुछ चंदन की लकड़ियाँ खरीद लूं। उसने दुकानदार से कहा कि मैं थोड़ा कुछ आपका दुकान का लकड़ियाँ चंदन की खरीद सकता हूँ क्या। दुकानदार ये सुनकर बहुत भी खुश हो गए। उसने सोचा कि चलो कुछ तो बिका। उतना समय से कुछ भी नहीं बिक रहा था। उसने चंदन के लकड़ी को कागज से लपेटकर मंत्री जी को दे दिया। मंत्री जी अगले दिन राजा के दरबार में आ पहुँचे और राजा से कहा कि वो दुकानदार जो था महाराज, वो आपके लिए कुछ तोहफा भेजे हैं, उसमें चंदन की लकड़ियाँ भेजे हैं। ये सुनते ही राजा बहुत ही खुश हो गए और मन ही मन में सोचने लगे कि मैं तो उसके बारे में यूं ही बेवजह गलत बात सोच रहा था। राजा ने चंदन के लकड़ी को हाथ में लिए और उसने बहुत ही अच्छी तरह से उसे सूंघा। उसमें से बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा था। राजा उसके खुशबू और चंदन की लकड़ियाँ से बहुत खुश हो गए और उसने कुछ सिक्के भेजने के लिए दे दिए मंत्री को। मंत्री जी को देने के बाद मंत्री जी को बोले कि तुम जाओ और उस दुकानदार को ये सिक्के दे के आ जाओ। उसी आम आदमी का रूप लेकर मंत्री उसी दुकानदार के पास गए और बोले, तुम्हें हमारे राजा ने कुछ सिक्के भेजे हैं। फिर दुकानदार ने बहुत खुश हो गया और सोचने लगा कि मैं तो राजा के बारे में बहुत ही गलत बातें सोच रहा था। राजा तो बहुत ही बड़े दयालु हैं। और गौतम बुद्ध ने इसके आगे इस कहानी को ख़त्म कर दी। ये कहानी जब ख़त्म हुआ तो गौतम बुद्ध ने अपने सारे शिष्य से पूछा कि अब आप बताएं कि आप कर्म के बारे में क्या जाने इस कहानी से। शिष्यों प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि हमारा
जो शब्द है वही हमारा कर्म है। हम जो काम करते हैं वही हमारा कर्म है। जो हमारे भावना होते हैं वही हमारा कर्म है। गौतम बुद्ध ने सभी शिष्य के उत्तर सुनने के बाद बोलते हैं कि अपना विचार ही अपना कर्म है। आप अपने वचन पर नियंत्रण कर ले और करना सीख ले तो आप कर्म सब कुछ कर सकते हैं। अपना मन को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं, जब आप अच्छा सोचने के लिए प्रयास करते हैं, अच्छा ही होता है और वो अच्छा ही रहेगा। इसीलिए मैं भी ये कहूँगा कि आप अच्छा सोचेंगे तो लोग भी आपके बारे में अच्छा ही सोचेंगे। और आप चाहते हैं कि मेरे भगवान गौतम बुद्ध के ऐसे बातें जो ज्ञान पूर्वक है, जो लोगों के पास पहुंचना चाहते हैं, तो आप लोग प्लीज़ शेयर करें और दूसरों लोगों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें।